हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में मृदा से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, मृदा निर्माण में अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। तो क्या प्रभावित करते हैं? तो जलवायु जो है प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, मृदा का लवणीकरण किस कारण होता है? तो मृदा का लवणीकरण जो है अधिक सिंचाई के कारण होता है। प्रश्न हमारा क्या है, मृदा की लवणता मापी जाती है? तो मृदा की लवणता जो है चालकता से मापी जाती है। क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणी आर्द्र भूमि है? तो कहाँ पे है? तो यह जो है राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मिट्टी में लवणता यानी खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है। तो इस समस्या का समाधान क्या है? खेतों में जिप्सम का उपयोग है। नेक्स्ट हमारा है, तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो किसका उपयोग किया जा सकता है? लाइम का उपयोग जो है किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एल्यूमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड के अत्यधिक मात्रा वाली मृदा को भी कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? इसको जो है पेडलफर मृदा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को पोडोकल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है। तो किस में कमी, किस चीज़ की कमी होती है? तो भारतीय मृदा में जस्ता की सबसे ज़्यादा जो है कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मृदा जल के माध्यम से शीर्ष मृदा से और मृदा में खनिजों के स्थानांतरण की क्रिया को क्या कहते हैं? तो शीर्ष मृदा से और मृदा में खनिजों के हस्तांतरण की क्रिया को हम लोग प्रक्षालन कहते हैं, प्रक्षालन कहा जाता है। तो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य का है? तो भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य का है? तो राजस्थान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसे बनती है? तो यह कैसे बनती है? तो तलोच्छन द्वारा जो है बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन से मृदा से संबंधित है? तो कौन सा मृदा से संबंधित है? तो ईडेकिक जो है मृदा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एंटीसॉल है। तो एंटीसॉल क्या है? यह जलोढ़ मिट्टी है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत भूमि पर सबसे अधिक व्यापक रूप से कौन सी मिट्टी फैली हुई है? तो कौन सी मिट्टी फैली है? तो व्यापक रूप से कछाड़ी या जलोढ़ मिट्टी जो है फैली है। नेक्स्ट हमारा है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टियों में सैकड़ों वर्षों से कृषि कार्य बिना अधिक खाद दिए हुए चल रहा है? तो कौन सी मिट्टियों में चल रहा है? तो काली और कछाड़ी या जलोढ़ मिट्टी में जो है चल रहा है। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से वह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? तो कौन सी फसल जलोढ़ मिट्टी में उगती है? तो चावल जो है जलोढ़ मिट्टी में उगता है। नेक्स्ट हमारा है, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी है। नेक्स्ट हमारा है, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितनी होती है? तो यह जो है 6000 मीटर तक होती है। नेक्स्ट हमारा है, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। तो इसको बांगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गंगा घाटी में बांगर मिट्टी पाई जाती है। तो कहाँ पे पाई जाती है? ये बाढ़ की वर्तमान सीमाओं से ऊपर पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा है, भारत का उत्तरी मैदान किससे बना है? तो भारत का उत्तरी मैदान जो है जलोढ़ मृदा से बना है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, हिमालय की तलहटी में जलोढ़ पंखों को कहा जाता है।
तो जलोढ़ पंखों को क्या कहा जाता है? भांवर कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि शुष्क प्रदेश में वृहद सारे जलोढ़ शंकुओं के सम्मिलित होने से बना निर्क्षेपण लक्षण कहलाता है। तो कौन सा? बासोल जो है कहलाता है। हमारा क्या है? भारत की निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित होती है? तो कौन सी होती है? तो रेगुर मृदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतःकृत मिट्टी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? काली मिट्टी को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है, रेंगुए मिट्टी सबसे ज़्यादा है। तो रेंगुए मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट हमारा क्या है? रेगुड़ मृदा यानी काली मिट्टी किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो यह जो है कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक रखती है? तो कौन सी? तो काली मृदा में। नेक्स्ट हमारा है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो किस मिट्टी में होती है? तो काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा किस प्रकार की है? तो यह मृदा जो है काली मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए अधिक जो है उपयुक्त है? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में काली मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए दिया है, महाराष्ट्र में खूब फैली है, सही है। विकास बेसाल्ट चट्टान पर हुआ है, बिल्कुल सही है। स्वतः जुताई वाली मिट्टी है, बिल्कुल सही है। जैविक पदार्थों में संपन्न परंतु लोहे में विपन्न है, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखिए क्या है, निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी ग्रेनाइट एवं नाइस के अपक्षय से निर्मित होती है? तो कौन सी होती है? मखरना, जिसको लैटेलाइट कहा जाता है, यह होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, लैटेराइट मिट्टियों के बनने में निम्नलिखित प्रकार के प्रदेशों में से कौन सा सहायक है? तो कौन सा सहायक होता है? तो उच्च वर्षा एवं उच्च तापमान प्रदेश सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लैटेराइट उत्पादित होती है। तो लैटेराइट उत्पादित किसके द्वारा होती है? यह जो है निक्षालय तथा ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पादित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लैटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। तो यह कहाँ पाई जाती है? यह मालाबार तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा है, मखरेला या लैटेराइट मिट्टी का विकास किसका परिमाण होता है? तो इसका विकास जो है किसका परिमाण होता है? तो निथरण यानी लीचिंग का जो है परिणाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऊंचे क्षेत्रों में लैटेराइट मृदा की रचना होती है, तो कैसी होती है? यह अम्लीय होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, मिट्टी की ऊपरी परत में स्थित रसायनों का पानी में घुलने के कारण मिट्टी के निचली परतों में या भूजल में होने वाला संचालन है, तो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी लीचिंग हो जाएगा। लीचिंग मिट्टी में होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी है? तो कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, लैटेराइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में आपको गुलाबी यानी लैटेराइट मिट्टी मिल सकती है? तो किस राज्य में मिल सकती है? पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में मिल सकती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है? तो लैटेराइट मिट्टी जो है कर्नाटक और तमिलनाडु में पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है? तो किस में पाई जाती है? तो केरल में पाई जाती है और हमारी महाराष्ट्र में पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए फिर से, लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो लैटेराइट मिट्टी जो है
आर्द्र और शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन मृदा समूह लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है? तो अनुर्वर कौन सा होता जा रहा है? तो लैटेराइट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निच्छालन की ओर प्रवृत्त है क्या कहलाती है? तो यह लैटेराइट कहलाती है।